हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे है और वेडनेसडे और सैटरडे को थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है। तो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की रीडिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच विचार जो भी है देखते हैं। ठीक है, चलो सभी पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और फोकस रहे अपने पार्टनर पर। अपने इष्ट देव का नाम लें और कुछ भी ना करें तो पॉजिटिव रहे। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आपको पता है कि आपका पार्टनर था है या थी है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबको रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सेकंड, जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखे। अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करें। वो लोग बहुत खुशनसीब है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। इसलिए मैं इस लाइन को बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चल रही है प्लीज़ डिवाइन हेल्प में। मेरे व्यूअर्स में इसके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प। 5 कार्ड्स, जैसा कि आपको पता है कि 5 कार्ड्स निकालती हूँ और फिर बाद में उसको क्लेरिफाई किया जाता है। अगर लगता है कि क्लेरिफाई करने की और ज़रूरत है तो और भी क्लियरिटी के लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। क्रिएटिविटी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्रिएटिविटी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफाई, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन। ये कार्ड मैंने आज इसकी जो सेटअप है वो इसलिए चेंज करी है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसकी डीप फीलिंग क्या है उसको निकाल सके। ऐसे तो पता चल जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक पैटर्न रहता है ये, जिससे उसके अंदर क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या सोच रही है वो उसको अच्छे से कैच कर सकते हैं। तो अभी जो कार्ड्स निकाले हैं इसमें यही पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान नहीं होता जो अपने अनुसार सब सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। या फिर जैसे एक चित्रकार होता है, चित्रकार क्या करता है कि कोरा कैनवास रहता है, उस कैनवास पे अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनाता है, पेंटिंग बनाता है, ठीक है ना। वैसे ही जो थर्ड पार्टी है उसको क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कोरे कैनवास है और उनको कैसे ढालना है अपने तरीके से, कैसे उनको अपने फेवर में करना है, कैसे उनको मैनिपुलेट करना है या कैसे उनको आपकी फीलिंग से बाहर लाना है, ये सब क्रिएटिविटी वो उनके ऊपर आजमा रही है। और ये आजमाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो जो कर सकती है वो सारी तरीके अपना रही है। लेकिन 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 हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर उसके फेवर में नहीं आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि वो तो सब बन रही है, वो तो चित्रकार बन रही है, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो उसके फेवर में नहीं आ रहे हैं। इस कारण से थर्ड पार्टी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, उदास हो रही है, उसको लग रहा है मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और इसी कारण से वो डिवाइन से प्रेयर भी कर रही है। देखो हिम्मत तो देखो थर्ड पार्टी की, एक तो गलत काम कर रही है और ऊपर से डिवाइन से प्रेयर भी कर रही है। खैर जो भी हो वो उसका कर्म है, उसको फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करेगी।
कल नहीं तो अगले जन्म में कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ये है कि जब आपके पार्टनर उसके फेवर में नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, डिवाइन से प्रेयर कर रही है, उनको लग रहा है मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो। देखिए इधर से ट्रेवलिंग का कार्ड आया है और इधर से द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन है वो, या फिर जो भी कर्म बंधन से बंधे हुए थे, वो कर्म बंधन कंप्लीट हो गया है या फिर बस होने वाला है। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बार बार बोलती हूँ कि जून के बाद बहुत से मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में रियूनियन होगा। तो ये समझ लो कि अब जो इनका सर्कल है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जो भी कार्मिक रिलेशन था, जो भी बंधन था, जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इनका जो बैगेज लेके आए थे, वो अब कंप्लीट हो रहा है, वो सर्कल अब कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए ये सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती जा रही है। स्ट्रगल भरी मीन्स कि क्योंकि अब दोनों का अलग अलग होना है ना, तो प्यार मोहब्बत से तो होंगे नहीं अलग। क्या होगा, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी, विचारों का मतभेद होगा, या फिर ये कहो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। तो यही सिचुएशन चल रही है कि इन दोनों का जो भी सिचुएशन है वो मतलब दोनों की सिचुएशन में मेल जोल नहीं बैठ रहा। इस वजह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि बस बहुत हो चुका है, ये लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी हो गई है। और अब थर्ड पार्टी खुद ये समझ चुकी है कि आपके पार्टनर अब मेरे पास नहीं रुकेंगे, वो उनके ट्रू लवर्स के पास जाएंगे। और ये सिचुएशन थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से समझ गई है। थर्ड पार्टी ने क्या किया था कि उनके साथ सपने देखे थे। क्या सपने देखे थे कि वो राजकुमारी है, आपका पार्टनर राजकुमार है, इस टाइप की फीलिंग है। दोनों मिल रहे हैं, घोड़े पे सवार होकर राजकुमार आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है और दोनों की शादी हो रही है, कमिटमेंट मिल रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही है। तो ये सब सपने थर्ड पार्टी ने देखे थे आपके पार्टनर को लेके, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ रही है कि वो सपने पूरे हुए हैं, काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। जो भी सिचुएशन रही हो, किसी की फैमिली से रिलेटेड रही हो, तो फैमिली वालों ने भी जो भी सोचा होगा कि आपका पार्टनर उनके साथ रहे, उनकी बातें सुने और आप पे फोकस नहीं करे। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि थर्ड पार्टी के जो भी सपने थे काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका कार्मिक जो सर्कल था वो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 1-2 महीना मुझे और दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि अब जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी के हाथों से बाहर निकल रही है और इसी कारण से वो क्या कर रही है, खुद को बैलेंस कर रही है। लेकिन फिर भी अभी क्या चाह रही है वो, आपके पार्टनर के जाते जाते भी मतलब वो चाहती है कि कुछ मेरे नाम हो जाए, कुछ मुझे मिल जाए। ऐसे सोचते ना कि भूखते भागते भूत की लंगोटी मिल जाए, एक कहावत है ऐसी। तो वो क्या सोचे कि जाते जाते अगर आपके पार्टनर से जो कुछ भी उसको मिल सकता है वो सब लेने की कोशिश अभी भी कर रही है। ये तो उसको दिमाग में क्लियरिटी हो गई है कि आपके पार्टनर जाने वाले हैं उसकी लाइफ से, थर्ड पार्टी की लाइफ से, और आपके पास आने वाले हैं। लेकिन वो अभी भी ये सोच रही है कि जाते जाते भी अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए अभी भी वो अपना दिमाग इस चीज़ पे लगा रही है। इनोसेंस के कार्ड को लेकर कीजिए, इनोसेंस के कार्ड को लेकर कीजिए। देखिए, आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहे हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे हैं, अपने अपने हाल में दोनों मस्त हैं। वो पूरब में जा रहा है तो वो पश्चिम में जा रहा है, वो उत्तर में जा रहा है तो वो दक्षिण में जा रहा है, दोनों अपने अपने हाल में मस्त है। स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस बनी थी
बहुत ही ऐसा दिखाया था कि मैं बहुत दयालु हूँ और अपनी सुंदरता को प्रकट किया था। और जैसा आपके पार्टनर चाहते थे वैसा बनने की कोशिश करी थी। लेकिन अभी करंट में सिचुएशन यही चल रही है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दोनों अपने हाल में मस्त है, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं और अपने अपने काम पे फोकस है। निकल ही गए एक साथ ही। ये थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहते हैं इस बात को, ठीक है देख लेते हैं। देखो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, आप दूसरों की भी रीडिंग सुनते होंगे, तो उसमें आपको पता चलता होगा कि आपके पार्टनर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हर बार ये सुनते आ रहे होंगे आप। लेकिन देखो होता क्या है कि ये मन में सोच लेते हैं, जो ये कार्ड्स की एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी कैच करते हैं, तो ये इनकी मनन स्थिति को बताते हैं। ये मन में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है। या फिर दूसरे शब्दों में बोले अगर, तो जब से आपके पार्टनर अलग हुए हैं तब से लेके आज तक आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं। चाहे उन्होंने बुराई में आपको याद किया हो, चाहे अच्छाई में याद किया हो, लेकिन उन्होंने आपको याद ज़रूर किया है। 24 घंटे आप उनके माइंड में रहे हो, अच्छे बुरे जैसे भी हो, लेकिन माइंड में रहे हो। चाहे उन्होंने लोगों के सामने आपकी बुराइयां करी हो खूब, तो भी उनके दिमाग में आप हो, तभी तो आप ही की बुराई कर रहे हैं वो। अगर आप उनके दिमाग में हो ही नहीं, आपको लेके एकदम वो शून्य है, तो फिर वो आपकी बात ही क्यों छेड़ेंगे, या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना फिर इस बात से। तो सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन जो उनका कदम है बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं। वो बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं वो स्लोली स्लोली। जैसे कछुआ नहीं चलता धीरे धीरे, लेकिन क्या होता है, कछुआ जीतता है ना, वो भले ही धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, लेकिन जीत कछुए की ही होती है। तो वही सिचुएशन है कि आपके पार्टनर भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। इतना विश्वास रखो आप कि वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो अब आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो सब सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पास, जो भी आना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो टेंशन में भी है कि किस मुंह से जाऊं या किस हालातों से जाऊं, या मैं वहाँ जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मेरी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, या क्या मुझे पहले जैसा प्यार मिलेगा, या क्या वो अभी भी मुझ पे बिलीव करेंगी। मतलब बहुत से उनके दिमाग में क्वेश्चन है, और ये सब सोचते हैं, इसी कारण से वो थोड़ा परेशान भी रहते हैं। लेकिन आपके साथ वो एक दुनिया देखते हैं, अपना हमसफ़र मानते हैं आपको, और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ के अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। बिल्कुल वो चाहते हैं कि आप और वो दोनों एक साथ एक परिवार बनाकर वापस से रहें, और जो भी अब सिचुएशन आगे रहेगी उस पर वो विश्वास करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स बहुत से होंगे वो अपने पार्टनर पे अब विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इतनी ठोकरें मिल चुकी है अपनी लाइफ में, उनकी खुद की लाइफ में, कि वो अब उनके पार्टनर पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अब विश्वास करो, मैं आऊँगा, पूरी तरीके से बदल के आऊँगा, और जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और यही सिचुएशन थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा अपसेट कर रही है। थर्ड पार्टी को, जैसे आपको बताया मैंने, कि पूरी तरह से उसको क्लियरिटी आ चुकी है कि अब आपके पार्टनर उनके पास नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसने उनका माइंड पढ़ लिया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोली होगी थर्ड पार्टी को, जिसके कारण से उसको पूरी क्लियरिटी आ चुकी है। और अभी जो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन चल रहा है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे, अपने अपने हाल में मस्त है। तो इन सब सिचुएशनों को देखते हुए थर्ड पार्टी के दिमाग में क्लियरिटी आ चुकी है कि आपका पार्टनर अब नहीं रुकेगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जान चुकी है, और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है, और ये कहो कि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये थी थर्ड पार्टी को और आपको, आपके पार्टनर को लेके दोनों की डीप फीलिंग। जितना भी मैं निकाल सकती थी थर्ड पार्टी को लेके, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं थर्ड पार्टी की एक एक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए। देखो मेरे जो बहुत से व्यूअर्स हैं
और बहुत से वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस है, वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पार्टनर का इंतज़ार करना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो रीडिंग देखते हैं। इसलिए देखते हैं ताकि उनको मन में एक सुकून फील हो, या फिर उनकी हीलिंग हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वो अपने आप को लो फील करती है, जब चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते हैं और वो गिरने लगती है, तब वो मेरी रीडिंग सुनते हैं या और भी रीडिंग सुनते होंगे, तो उनके अंदर एक नई हिम्मत, नया जोश, नया जुनून पैदा होता है, जो उनको उनकी मंजिल तक ले जाने में मदद करता है। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपकी रीडिंग सुन के हमें हिम्मत मिलती है, दीदी आपकी रीडिंग सुन के हमें अच्छा लगता है, हम वापस से एनर्जाइज हो जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो इस रीडिंग के माध्यम से किसी का जीवन नए सिरे से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ने में हिम्मत दे रहा है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, और आप लोगों का जब मुझे प्यार मिलता है तो सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कहेंगे दीदी आज ऐसी कैसी बातें कर रही है दीदी। दीदी के अंदर भी एक दिल है जो कभी कभी इमोशन होता है, और वो कब होता है कि जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, सही में मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। आई एम सो हैप्पी। चलो, प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। आप देखो, आपके पार्टनर को अभी भी लोग बाग कम पढ़ नहीं रहे हैं ना, अभी भी उनको सिखा रहे हैं, भड़का रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई है व्यक्ति जो जहर घोल रहे हैं, और वो व्यक्ति कौन है। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही तो थर्ड पार्टी है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। देखो, थर्ड पार्टी कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं करती है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते हैं। जितना भी तेज़ दौड़ ले, वो हवा में जितना भी उड़ ले, लेकिन आना उसको ज़मीन पे ही रहता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो सिचुएशन जो भी थी, आपके पार्टनर के सामने क्लियरिटी आती जा रही है, और वो चाहते हैं कि अब सक्सेस मिले, अब मुझे मेरे पार्टनर के साथ सक्सेस मिले। और वो समझ लो आपकी वो इमेजिंग भी करने लग गए हैं, सपने भी देखने लग गए। आजकल तो रात को सोते हैं तो सपने भी देखते हैं वो, कि आप और वो दोनों साथ में रह रहे हो, सिर्फ रहने के सपने देखते हैं। ठीक है, अपने आप को वापस आपकी नज़रों में एक चमकता हुआ तारा बनता हुआ देख रहे हैं वो, कि आप उनके ऊपर बहुत बिलीव कर रहे हैं, उनसे वापस बहुत अटूट प्यार कर रहे हैं, दिल से प्यार कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं अपने अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो सपने बहुत देख रहे हैं, आपके इमेजिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें वो ये भी ऐड कर लो उसके अंदर, कि वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी नज़र में आपके पार्टनर एक चमकता हुआ तारा बन के मतलब आए हैं। मतलब आप उनको ऐसा फील करते हो कि ये मेरी लाइफ में एक चमकता हुआ तारा है, और आप उनको एक्सेप्ट कर लिया है आपने उनको, ऐसा वो फील कर रहे हैं। पूरी तरीके से बैलेंस है वो, और बहुत ही पॉजिटिव है। डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है, आपको भी मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है। मतलब आप ये लोग मत सोचना कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है और आप परेशान हो, दुखी हो, ऐसा नहीं। डिवाइन की ब्लेसिंग जब मिल रही है उनको, तो वो ब्लेसिंग आपको भी मिल रही है, आपके रिलेशनशिप को मिल रही है, ताकि आप दोनों एक हो जाओ। आपकी और उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल था, उसको वो पूरी तरीके से अब ख़त्म करना चाहते हैं, और जो भी अब आप दोनों के बीच में आएगा, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको कह देंगे कि चलो गेट आउट। ठीक है ना, ये सिचुएशन चल रही है। अब बिल्कुल क्लियर बोलेंगे कि भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अब हम दोनों की लाइफ से चली जाओ या चले जाओ। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी भी कुछ ऐसी बंदिशें या ऐसे वचनों से या कस्मों से या फिर कमिटमेंट से बंधे हुए हैं, जिनके कारण से
वो एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 महीने का, और बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 2-3 महीने में आ जाएंगे। चलो देख ही लेती हूँ मैं कब तक आएंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, एक कार्ड दीजिए डिवाइन, एक कार्ड दीजिएगा डिवाइन, एक कार्ड दीजिए डिवाइन, एक कार्ड दीजिए डिवाइन, एक कार्ड। अभी पूरी तरीके से खुद के काम पे फोकस है, चाहे वो काम उनका खुद मतलब वर्क से रिलेटेड हो या फिर आपके रिश्ते पे जो काम करना उससे रिलेटेड हो। अभी पूरी तरीके से फोकस है, इधर उधर उनका ध्यान नहीं है। ज़्यादा वो थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व तो है ही नहीं बिल्कुल। और जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ वो है 8 मिनट। ये वीडियो देखते देखते भी मैसेज आ सकता है। जिनका भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से हील हो सके। वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि ये रीडिंग सुनने के बाद एक एनर्जी मिलती है, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखता है। तो बस यही रास्ता किसी दूसरे को भी मिले। हो सकता है कोई आपके भाई बहन वो भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन में हो। और मुझे बहुत डर लगता है जब लोग आजकल के जो लोग हैं वो, या अधिकतर ज़्यादातर जो बच्चे लोग होते हैं या फिर जो बिल्कुल यंग एज में रहते हैं, सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं रहती है। फटाफट, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहती हूँ, कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और मैं इन्हीं चीज़ों से डरती हूँ कि सिर्फ एक छोटी सी बात कि पार्टनर नहीं है, पार्टनर चला गया है, तुम अपना पूरा जीवन ख़त्म कर देते हो। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हो, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हो, जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया है उनके बारे में एक सेकंड में सब कुछ भूल जाते हो। सिर्फ 24 घंटे आपका पार्टनर दिखता है और वो उसी डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। अगर कोई इस सिचुएशन में है और इस वीडियो के माध्यम से अगर उसका जीवन संवरता है या वो हील होता है या अपना जीवन वापस से शुरू होता है, तो मैं बहुत धन्य समझूंगी अपने आप को। और उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपको भी मिलेगी, मेरे को तो मिलेगी ही सही, साथ में आपको भी मिलेगी। और ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है कि किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक हेल्प करने का तरीका है कि इस माध्यम से भी किसी की हेल्प की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और रही आपके पार्टनर की बात, तो 8 मिनट, 8 घंटे और 8 दिन, ठीक है ना। इसके बाद मैं बोलूँगी तो 8 महीना, तो आप गुस्सा हो जाओगे कि दीदी 8 महीने कौन इंतज़ार करेगा। लेकिन 8 महीने भी है उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं या अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे, अभी भी लो फील में, लो एनर्जी में है या फिर रोने धोने की एनर्जी में है, ठीक है। उनके लिए ये 8 महीने की सिचुएशन है। जो अपने में पूरी तरीके से फोकस है उनका मुझे 8 दिन या 8 हफ्ते की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, जिसमें मेरा जो टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था 2-3 महीने का, जून के बाद का, वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये ठीक है, ये थी आज की एनर्जी। हैप्पी रहे, मस्त रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, दीदी को ब्लेसिंग देते रहे। और जो दीदी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वो करिए आप। और पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो मेरे नंबर थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अभी अवेलेबल है। ओके, तो सभी को हरे कृष्णा।